Morning students, we are discussing thermochemistry, and in previous lectures we have discussed various kinds of enthalpies, we have discussed enthalpy of neutralization, and also we have discussed enthalpy of formation and enthalpy of solution and enthalpy of combustion. In the same manner we will discuss other types of enthalpies, and these terms are very important because in these terms you will know various kinds of enthalpy or heat released in different process. So let's start, that is with the heat of hydrogenation. हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को जानते हैं। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इट इज़ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड सब्सटेंस। देखिए ये क्या हमारा डबल बॉन्ड है और ये हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिंगल बॉन्ड में, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी होते हैं, वो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और यहाँ सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज़ सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये हमारे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सैचुरेटेड में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में। तो देखिए जब डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पहले वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और फिर डबल से सिंगल में हो जाएगा, है ना। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो। डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, ये एडजस्टमेंट होता है डिफरेंट कार्बन एटम्स के बीच में, जब कोई सफिशिएंट अमाउंट में हाइड्रोजन ना हो। जब हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो फिर सैचुरेशन की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। अब देखिए इस पर डिफरेंट काइंड से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड सब्सटेंस है। तो अनसैचुरेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। किसी और के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे ये है, यहाँ पर देखिए सारी वैलेंसी फुल है, कार्बन हर जगह पर 4 वैलेंसी के साथ डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये हमारा सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है। यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी इसमें 4 है, इसमें भी 4 है ना। लेकिन यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है ना, वो वैलेंसी कितनी है, दैट इज़ देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ठीक है। ये किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। इस वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड नहीं मानेंगे। कार्बन का किसी और के साथ अगर होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो वो अनसैचुरेशन नहीं है, कार्बन का कार्बन के साथ होना चाहिए, तभी वो अनसैचुरेशन की कैटेगरी में आएगा। और देखिए नाइट्रोजन के अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो उसने 3 वैलेंसी यहाँ पर बना ली, है ना। तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऐसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो उसने 2 बॉन्ड बना लिए, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी CH3COOH, अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, देखिए CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी शो हो रहा है, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें क्या देखना है यहाँ पर कि कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जैसे CH3 CH2 CHO, है ना। इधर भी ये जो होता है हमारा CHO ग्रुप वो इस तरीके से होता है, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, CHO ग्रुप हो गया।
ऐसे CH3 CH2 CH CH2, ये हमारा यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया है ना, ये वाला हमारा अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए आपको दिख रहा है ना, ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेशन का एग्जाम्पल है ना। अगर इसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए जो हीट हमें देनी होगी दैट विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल, इसका देखिए नाम क्या होगा यूपीएससी नेम, 1 2 3 4 ब्यूट, और 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 ईन, क्या नेम होगा इसका, ब्यूट 1 ईन। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें कितने में, किस में, ब्यूटेन में, और इसकी कितनी क्वांटिटी लें हम, 1 मोल, 1 मोल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, ब्यूटेन में, तो उसके लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसे CH3 CH2 CH2OH इसकी बात करें है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से ये सैचुरेटेड है ना, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ऐसे ये भी हमारा सैचुरेटेड है, C2H2, हाँ ये देखिए C2H2, ये जो मॉलिक्यूल है, ये इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, यहाँ पर कहीं शो की है, नहीं की है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए ये होगी C, इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ, C2H2 हो गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 वैलेंसी तो इसने हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर ली, 3 वैलेंसी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो हमारा अनसैचुरेशन है, उसको हाइड्रोजन दिया जाएगा, यानी हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, और हाइड्रोजनेशन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इसके लिए हमने हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड की, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, एक यहाँ हो गया, दोनों कार्बन पर 3 है ना, क्या हो गए, हाइड्रोजन्स हो गए। तो ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, ऐसे ही ये सेकेंड है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हमने H2 को ऐड किया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं लेंगे, बल्कि क्या, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में मैक्सिमम जो हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है, क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम जो हाइड्रोजन पॉसिबल है उसको हम यहाँ पर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में, या डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट होगी। अब सेकंड देखिए, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल को हम चेंज कर रहे हैं किस में, एटम में। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, एटम में। जैसे Cl2 है, उसको हमने किस में कर दिया, 2Cl, या H2 है, उसको हमने चेंज कर दिया 2H में। मॉलिक्यूल होते हैं नेचर में, उनको हम किस में चेंज करेंगे, एटम में, है ना। ये कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे H2 हो गया, है ना, हमारा H2O हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हीट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस जैसे H2N2, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, O2, ये होमोजीनियस, होमो एटमिक हैं। हीट्रो एटमिक का मतलब है जैसे CH4, NH3, यहाँ पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं, तो इसको जब हम एटम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कार्बन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा। ऐसे NH3 को करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। डिफरेंट काइंड्स के इसमें क्या होंगे, एटम्स हमें फॉर्म मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे, देखिए इसमें एक बात आप नोट करिए कि जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं सभी 1 मोल के लिए होती हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 मोल, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी डेफिनेशन, चाहे हीट ऑफ एंथैल्पी है, हीट ऑफ कॉम्बशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ सॉल्यूशन है, हाइड्रेशन है ना, हाइड्रोजनेशन है, सभी में आप क्या करेंगे, 1 मोल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटम्स में। ठीक
ठीक है। तो देखिए CH4 को हमने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन में, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ऐसे ही NH3 को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। H2 का देखिए यहाँ पर 2 केसेस हैं हमारे पास, है ना। एक तो है कि H2 को हम क्या है 2H+ में कन्वर्ट कर दें, यानी आयंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक इसको 2H में करें, है ना। यहाँ पर 2 केसेस हैं, एक जिसमें हम 2H में कन्वर्ट करें और एक में 2H+ में। तो जहाँ पर आयन फॉर्म होंगे वो वाली कंडीशन हमारी एटमाइजेशन नहीं होगी। एटमाइजेशन मतलब है एटम बनने चाहिए, आयन नहीं बनने चाहिए, चार्ज नहीं आना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल है तो वहाँ 2H+ O2-, H2O एंड 2H, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, ये गैस में। हमारा एटम फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और ये जो एटमाइजेशन एनर्जी है ये हमको एक जैसी दिखती है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ये एक्चुअल में क्या है, एक पार्टिकुलर बॉन्ड की एनर्जी होती है ना। और जबकि जो बॉन्ड एंथैल्पी है, सॉरी एटमाइजेशन एंथैल्पी है, वो सारे मॉलिक्यूल से जितने भी एटम्स फॉर्म होंगे उन सब के लिए जो एनर्जी है उसका है, ठीक है। तो अब देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 मोल बॉन्ड्स इन गैसियस एटम्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल बॉन्ड्स इन गैसियस एटम्स, यानी 1 मोल हमारे बॉन्ड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी क्वांटिटी, अगेन 1 मोल, है ना। 1 मोल को नहीं भूलना है। अगर आपने 1 मोल लिख दिया तो हाफ डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई, बाकी हाफ जो लिख रहा है उसी में से आप बना देंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी है तो मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एटमाइजेशन एंथैल्पी मतलब एटम को बनाने के लिए, लेकिन 1 मोल आपको सब में लिखना है। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमारी क्या है, H2 को हम 2H में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे Cl2 है, Cl2 को 2Cl में कन्वर्ट कर रहे हैं, O2 को 2O में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। वो ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या BDE या BE। लेकिन अगेन यहाँ पर देखिए हम आयंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर भी आयंस की बात नहीं कर रहे, है ना। यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इसकी बात नहीं करेंगे, केवल क्या होना चाहिए, एटम। अच्छा ये सारे जो है हमारे ये कैसे एटम है, ये होमो या डाई एटमिक है। अगर कोई पॉली एटमिक है जैसे CH4 है ना, CH4 में क्या होते हैं, 4 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4। अब इसकी हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना। उसकी कुछ एनर्जी होगी, मान के चलिए A। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे, उसकी एनर्जी होगी B। देन वी विल ब्रेक दिस वन, इसकी एनर्जी होगी C। फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे, इसकी एनर्जी होगी D, ठीक है। इन चारों एनर्जी का हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। A + B + C + D। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बॉन्ड हैं उनका एवरेज जो होगा, है ना, उनका जो एवरेज होगा वही कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 4 हाइड्रोजन्स को ब्रेक करते हैं 1 by 1, उनकी टोटल एनर्जी आती है 1665 kJ/mol, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड करने पर हमारी क्या है, 1 CH बॉन्ड की एंथैल्पी आ जाएगी। दोबारा समझ लीजिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा सिमिलर काइंड के बॉन्ड हैं तो उन सभी बॉन्ड्स का हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं, और जितने बॉन्ड होते हैं उनसे डिवाइड करके उसकी एवरेज निकाल देते हैं। जैसे मीथेन में CH टाइप के कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, है ना। 1 2 3 4 बॉन्ड हैं।
अब हमें इसमें क्या करना है, CH बॉन्ड की एंथैल्पी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसकी टोटल एनर्जी इसकी कितनी है 1665, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी एवरेज एनर्जी होगी। अच्छा, इसी तरीके से NH3 का देखिए, है ना, NH3 में कितने 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक की जो टोटल एनर्जी हमारी एक्स आई उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है जो हमें देखना है कि अगर हमें किसी रिएक्शन की फॉर्मेशन एनर्जी निकालनी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी से, बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है और उससे हमें क्या निकालनी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है ना, कोई बॉन्ड कैसे बना। तो हम क्या करते हैं, उसमें जितने भी रिएक्टेंट साइड के, है ना, मॉलिक्यूल होते हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उनकी एनर्जी लेते हैं, उसको रिएक्टेंट वाली एनर्जी से माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl, है ना, ये हमारा कितना है, हाइड्रोजन का ये है ना, क्लोरीन का इतना है और HCl का ये है। तो इनका हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये हमारी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एनी। तो यहाँ पर हमें HCl के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, HCl के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे और फिर उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी। तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन हमारी क्या है, ये रिएक्शन है। देखिए HCl जब ब्रेक होता है तो वो हाइड्रोजन देता है और क्लोरीन देता है। HCl ब्रेक होने पर क्या देता है, हाइड्रोजन देता है और क्लोरीन देता है। HCl ब्रेक होकर के क्या देता है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन की एंथैल्पी है वो कितनी है 104, और क्लोरीन की एंथैल्पी कितनी है, दैट इज़ 58, और जो HCl है उसकी एनर्जी कितनी है 103। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इस रिएक्शन को हम इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन हमें सिंगल नहीं मिलेगा, क्लोरीन भी सिंगल नहीं मिलेगा, ये कैसे मिलेंगे, H2 और Cl2। लेकिन 1 मोल HCl बनाने के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1/2। ऐसे ही 1 मोल HCl बनाने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए होगा, 1/2। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। नेचर में सिंगल हाइड्रोजन एटम, सिंगल क्लोरीन एटम नहीं मिलता, वो किस फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका हमने हाफ कर दिया हाइड्रोजन का, है ना, तो ये कितना हो गया 104 डिवाइड बाई 2। ऐसे ये क्लोरीन का हमने किया, ये कितना हो गया 58 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये दोनों हमारे क्या हैं, समझना इस बात को, ये रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट में चेंज कर रहा हूँ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की एनर्जी और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट की एनर्जी। हाइड्रोजन की एंथैल्पी देखिए कितनी दी हुई है 58, तो हमने यहाँ कितना लिखा, सॉरी क्लोरीन की है, हाइड्रोजन की दी है 104, तो हमने यहाँ लिखा 104। हाइड्रोजन की कितनी है 58, यहाँ लिख दिया 58, और HCl की कितनी है 103, तो यहाँ हमने पुट किया 103। ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना है। हाफ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये हाफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का, इसमें हमारा दिया है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन इतनी एंड इतनी है ना, और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl। देखिए ये जो क्वेश्चन है
इसमें क्या कर दिया, देखिए इस वाले में हमने क्या किया था, डेल्टा एच एफ इक्वल टू डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों दे रखे थे और ये हमें कैलकुलेट करना था। अब थोड़ा सा केस क्या हुआ, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, देखिए इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये दे रखी है, निकालना क्या है, ये निकालना है। तो निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। क्या करना होगा, रीअरेंजमेंट करना होगा। तो रीअरेंजमेंट देखिए कैसे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 430, क्लोरीन क्लोरीन 240। तो हाइड्रोजन और Cl2 का निकालेंगे, ये रिएक्शन पहले लिखेंगे इसके लिए, दैट इज़ गिवन 90, है ना। जो मैं पहले हमने निकाला था वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl निकालनी है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एच एफ इक्वल टू 1/2 430, ये किसका है, हाइड्रोजन का, ये किसका है, क्लोरीन का, और HCl का हमें निकालना है। और ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है 90। जो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर हमारा HCl फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है कि आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन पूछी जाए और बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी हो, या कोई बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से एक दे रखी हो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो और दूसरी आपको कैलकुलेट करनी हो, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया हुआ है आपको कि एक हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, ये ईथीन है, क्या ये ईथीन, और ईथीन का हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, ईथेन बन रहा है, ठीक है। ईथीन से हमारा क्या बन रहा है, ईथेन बन रहा है। तो इसके लिए हमें बॉन्ड फॉर्मेशन की जो एनर्जी है ना, फाइंड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले ये रिएक्टेंट एक तो ये है और दूसरा रिएक्टेंट ये है, इन दोनों की एंथैल्पी निकालेंगे ऐड करके, और दूसरी एंथैल्पी किसकी निकालेंगे, प्रोडक्ट की निकालेंगे। ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में से माइनस कर देंगे किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो देखिए रिएक्टेंट हमारे क्या क्या हैं, इसमें बॉन्ड देखिए कितने टाइप के बॉन्ड हैं। तो एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो काउंट करिए थे, एक बॉन्ड कौन सा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी, 145, तो हमने यहाँ पर 145 पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड हमारी जो एंथैल्पी, सेकंड जो बॉन्ड है इसमें वो कौन सा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए ये वाला, ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 99, तो 99 इंटू 4, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड हैं इसमें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद थर्ड जो बॉन्ड है हमारा, दैट इज़ कार्बन हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन हो गया। थर्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 103। तो यहाँ हमने क्या किया, इसमें 103 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, केवल रिएक्टेंट में देखा कितने टाइप के बॉन्ड हैं। तो इसमें 3 काइंड्स के बॉन्ड हैं, एक हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन के 4 टाइप हैं, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये सारे किसके हैं, रिएक्टेंट साइड के। तो हमने इन सबको पुट कर दिया, 145 कार्बन हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 103 ये वाला पुट कर दिया। उसके बाद अब हम प्रोडक्ट साइड में आ गए। यहाँ पर देखिए कौन कौन से बॉन्ड हैं, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन क्या था, डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू दी हुई है 80, ठीक है, यहाँ हमने 80 लिख दिया। और कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, उनकी वैल्यू कितनी है, 99, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये वाला पार्ट कैसे आया, इसको समझ गए तो समझिए आपके 2 नंबर कन्फर्म हो गए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहला मैं क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में जितने भी बॉन्ड हैं, है ना, डिफरेंट काइंड के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी एंथैल्पी ऐड करिए। फिर प्रोडक्ट साइड के जितने भी डिफरेंट काइंड्स के बॉन्ड हैं, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल हो गया, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, उनको लिखिए।
फिर सिमिलर काइंड के जितने बॉन्ड हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, अभी इतना किया हमने। और फिर फॉर्मूला वही है, कौन सा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है हमारे और ये प्रोडक्ट है, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये पूरी हमारी रिएक्टेंट वाली साइड हो गई, ये प्रोडक्ट वाली साइड हो गई। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर 436 941। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस। फॉर्मेशन एंथैल्पी यहाँ दी हुई है, आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। तो देखिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी तो बड़ी सिंपल है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो भी हमारी एंथैल्पी है उसको निकालिए और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे तो देखिए NH3 की एंथैल्पी दी हुई है हमारी 46 और नाइट्रोजन की जो एंथैल्पी है दैट इज़ 941, तो यहाँ हमने लिखा 941। हाइड्रोजन की एंथैल्पी कितनी है 436, तो यहाँ लिखा हमने 436। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो इनके फ्रैक्शन है, हाँ, जो केमिकल रिएक्शन है। देखिए हमारी रिएक्शन क्या होती है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अगर इसको हम क्या करें, 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालें, है ना, 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा और ये भी 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो वही सारे फैक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, 1/2 3/2 किसके लिए, 1 मोल ऑफ NH3 के लिए। अब इसके बाद जो NH3 है वो कितना हो गया, -46, नाइट्रोजन 941 और ये इतना। इसको और इसमें से हम माइनस करेंगे किसकी, NH3 की। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ NH3। अब ये हमको माइनस करना है या यही हमें पता भी करना है, तो इसको क्या करेंगे, पूरे टर्म को हम रीअरेंज कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके इधर ले जाएंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो BD हमारी क्या निकल जाएगी, NH3 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए आज हमने जो एंथैल्पी डिस्कस की वो 2 टाइप्स की। एक तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना, जिसे हम हाइड्रेशन या हाइड्रोजनेशन। हाइड्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। हाइड्रेशन में क्या, वाटर मॉलिक्यूल जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रेशन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कर रहा है ना, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने स्टडी किया। इसके अलावा हीट ऑफ एटमाइजेशन, और इनकी हेल्प से हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए कि जब भी आपको बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी हो तो रिएक्टेंट साइड में से प्रोडक्ट साइड को माइनस करके तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।